इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न या जिसको आप ITR-U भी बोलते हैं, तो ये जो ITR-U है ये फ़ाइल की जाती है सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अकॉर्डिंग, जहाँ पर आपसे जो 31 दिसंबर 2024 है, जो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करूँ तो आप बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। अगर सपोज़ करें आप बिलेटेड ITR को भी मिस कर देते हैं तो उस केस में फिर ये आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है कि आप ITR-U जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं। तो ITR-U फ़ाइल करने के लिए कुछ कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ITR-U कोई भी पर्सन जो है फ़ाइल कर लेगा। अगर आप वो कंडीशन फुलफ़िल करेंगे उसके बाद ही आप ITR-U को जो है फ़ाइल कर पाएँगे। तो सबसे पहले तो वो ITR-U की कंडीशंस जानना ज़रूरी हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप ITR-U को कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ITR-1 और ITR-4 दोनों ही ITR आप कैसे फ़ाइल कर सकते हैं उसका तरीका बताऊँगा। उसके बाद आप उसको जो है फ़ाइल कर लें। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि 31 दिसंबर से पहले आप अपनी बिलेटेड ITR फ़ाइल कर लें। अगर बिलेटेड ITR मिस हो जाए तो फिर उस केस में फिर आपके पास ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि ये ITR-U आप फ़ाइल कब कर सकते हैं। तो देखिए इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर आप ITR-U फ़ाइल कर सकते हैं। तो ITR-U फ़ाइल करने के लिए सबसे पहले तो आपने पहले कोई ITR फ़ाइल ना की हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी इनकम को दिखाना चाहते हैं, करेक्टली रिपोर्ट करना चाहते हैं। आपने कोई इनकम आपके पास है बट आपने ITR फ़ाइल ही नहीं की, ना ओरिजिनल ITR फ़ाइल की, ना बिलेटेड ITR फ़ाइल की। बट यहाँ पर आप वॉलंटरी कंप्लाइंस करना चाहते हैं, अपनी उस इनकम को डिक्लेयर करना चाहते हैं और अकॉर्डिंगली जो भी फ़ीस या पेनल्टी या एडिशनल टैक्स उसके ऊपर लगेगा वो आप इसके ऊपर पे कर सकते हैं। तो वैसे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ मैंने आपको बताया है कि अपडेटेड ITR फ़ाइल करते हुए किस किस तरीके की फ़ीस, पेनल्टी, एडिशनल टैक्स या इंटरेस्ट आपके ऊपर इम्पोज़ किया जाता है। रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चूज़न मीन्स अगर आपने गलत हेड के में जो है आप इनकम दिखाना चाहते थे, अब उसको सही आप हेड में दिखाकर अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं, अनअब्ज़ॉर्ब्ड एडिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, टैक्स क्रेडिट को रिड्यूस करना चाहते हैं, रॉन्ग ऑफ रेट ऑफ टैक्स जो है आपने चूज़ कर लिया तो सही करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है जो अपडेटेड ITR है उसका मेन पर्पस ये होता है कि आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो बढ़नी चाहिए, वो कम नहीं हो सकती है। सपोज़ करें आप का कोई TDS का रिफ़ंड था, तो आपने ITR 31 दिसंबर तक फ़ाइल नहीं की और आपको TDS का रिफ़ंड मिला नहीं। अब आप उस TDS के रिफ़ंड को क्लेम करना चाहते हैं, तो उस केस में फिर आप ITR-U फ़ाइल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये जो ITR-U है केवल और केवल आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ाने के लिए है, चाहे वो फिर लेट फ़ीस के थ्रू हो। जैसे सेक्शन 234F के अंदर आपसे लेट फ़ीस ली जाती है 1000 की, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक रिपोर्ट करेंगे, 5 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट करेंगे तो फिर उस केस में 5000 ली जाती है। इसके अलावा कुछ आपकी अगर टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है उसके ऊपर कुछ एडिशनल टैक्स भी लग जाता है 25% और 50%। तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसलिए ध्यान रखें, अगर आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो फिर आप ये ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। ये केवल और केवल ITR आपकी टैक्स लायबिलिटी ही निकल के आने वाली है और आप जो इनकम रिपोर्ट अभी तक नहीं कर रहे थे आप इसमें रिपोर्ट कर दीजिए और अपना कंप्लाइंस कर लीजिए। अदरवाइज़ कभी अगर आपको फ्यूचर में नोटिस आएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो ITR-1 का फॉर्म, ITR-U, ITR-4, ITR-U मीन्स ITR-1 और ITR फॉर्म ITR-U के थ्रू कैसे आप फाइल कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, दोनों ही वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। बट अब आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर 24-25 जो है वो चूज़ कर लेना है। तो दोनों ही वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएँ और देख लें। ITR-1 वहाँ मिल जाएगी आपको, ITR-4 मिल जाएगी। सिर्फ उसमें एक ही चेंज होगा, वो चेंज ये होगा कि जहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 22-23 लिखा हुआ आएगा वहाँ उसको सिर्फ आप असेसमेंट ईयर 24-25 कर लीजिए। बाकी सारा जो फॉर्मेट है वो सेम रहने वाला है। क्योंकि मैं दोबारा वो वीडियो जो है आपको नहीं फाइल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ऑलरेडी वीडियो मेरे पास पड़े हुए हैं 22-23 असेसमेंट ईयर के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पर केवल असेसमेंट ईयर 22-23 की जगह आप 24-25 कर लीजिए, तो आपकी अपडेटेड ITR फाइल हो जाएगी, ITR-1 और ITR-4। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है, जो ITR-U है केवल और केवल आपकी टैक्स लायबिलिटी ही निकाल के लाएगी। इसमें आप रिफंड वगैरह सोच रहे हैं तो फिर आप ITR-U जो है फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।